जगदीश हरियाणा से। जगदीश पूछिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए सवाल। सर मम्मी को पिछले 10-15 दिन से लगातार बुखार है और मैंने सारे चेकअप भी कराए हैं, उसमें सब में नेगेटिव रिपोर्ट आई है, उसके बावजूद बुखार में कोई कमी नहीं आई जी। डॉक्टर नीलम, आजकल ऐसा भी हो रहा है कि लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव हो रही है लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं। जी, अगर आपकी मम्मी का ऑब्वियसली उम्र ज़्यादा है और अगर बुखार चल रहा है और आपके ब्लड टेस्ट हुए हैं और उसमें नहीं, तो मतलब 2 चीज़ इसमें कहूँगी। हमारे ब्लड टेस्ट में भी हम एक मार्कर्स देते हैं इन्फ्लेमेटरी, जैसे सीआरपी, फेरेटिन, डी डाइमर, आपको समझ नहीं आएगा बट बता रही हूँ, जिससे हमें पता चल सकता है। सेकंड, अगर हमें इस चीज़ पे सोच रहे हैं कि ये कोविड है और आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, तब हम सिम्टम्स के लिए तब सीटी स्कैन करा के कंफर्म करेंगे। सब मरीज को हम सीटी स्कैन नहीं बोलते हैं, ये मैसेज मुझे क्लियर देना है, बिकॉज आजकल सब मरीज सीटी स्कैन भाग रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। तो आप अपनी मम्मी का सैचुरेशन देखें और अच्छे से डॉक्टर को संपर्क करें एंड उसमें अगर उनको लगता है कि ये कोविड के सिम्टम है, तब वो सीटी सजेस्ट करेंगे और दवाई ब्लड ट्रिपेट्स के हिसाब से भी दे सकते हैं। निशांत उत्तराखंड से अगले कॉलर। पूछिए निशांत। सर पूछिए। सर हमें ये आईटीपी की प्रॉब्लम है, हम क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, आईटीपी प्लेटलेट सब डाउन थी। डॉक्टर अग्रवाल, आप समझ पा रहे हैं? कोई टेक्निकल टर्म बता रहे हैं? हाँ राइट, हाँ वो या आईटीपी कह रहे हैं, जो कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कहते हैं उसको। उसमें थोड़ा प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो ऐसा मेरा ख्याल से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो तो लिम्फोसाइट्स या दूसरे ब्लड सेल्स के थ्रू काम करती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लगवा सकते हैं। दीपा दिल्ली से। पूछिए दीपा। दीपा सवाल पूछिए प्लीज। दीपा, आप हमारे साथ हैं क्या? जगदीश दिल्ली से अगले कॉलर। जगदीश पूछिए। हाँ जी, पूछिए दिनेश सर। जी। जी, हाँ जी दिनेश जी, आपसे सवाल है मेरा। मुझसे हेलो? सवाल है? हाँ, दिनेश जी से। अच्छा, पूछिए। दिनेश जी, नांगलोई और उसके आसपास के एरिया के अंदर है जो रिक्शा चल रही हैं या ग्रामीण सेवा चल रही है, उनमें 8-8, 10-10 आदमी बैठते हैं, रिक्शा में 4-6 बैठते हैं, क्या वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सर आपका। मैं तो मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, हर जगह जहाँ पर भी लोग बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आसपास बैठेंगे उठेंगे, वहाँ पर ये समस्या हो सकती है, संक्रमण फैल सकता है। डॉक्टर अग्रवाल ने तो एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जहाँ ऑफिसेस में भी काम तो करते हैं दूर दूर रह के, लेकिन लंच के वक्त हम लोग आसपास बैठ के खाना खाने बैठ जाते हैं और वहाँ पर हम लोग मास्क भी उतार देते हैं और संक्रमण के खतरे को बढ़ा लेते हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वायरस आपकी एक छोटी सी लापरवाही के इंतजार में है, वो छोटी सी लापरवाही हुई और वायरस ने आपको पकड़ा। डॉक्टर अग्रवाल कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? डॉक्टर साहब। नहीं, इतना ही कहना चाहता हूँ दिनेश कि देखिए, दिल्ली की बसेस में तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया है कि 50% से ज्यादा सीटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मेट्रोज चल रही हैं, जैसे आपने देखा पिछले जनवरी के ऑनवर्ड या जब से ये हटा था, तब तो ये बिल्कुल जैम पैक चल रही थी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जो कि अब थोड़े दिनों में लॉकडाउन खुलेगा, 10-15 दिनों में, उसको भी एड्रेस करना है जी। और जहां तक कि इनकी बात है कि रिक्शाओं में और वो जो छोटे जो चीज जिसमें कि 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, तो आई थिंक मास्क तो लगाना बहुत जरूरी है। अगर किसी तरह से अगर उसमें भी 50% सीटिंग हो जाए तो मेरे ख्याल से रुकावट होने की संभावना है। तो अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं और आपको जहां साधन मिल रहा है आवागमन का, उसमें भीड़ है ही और आप उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम इतना करें कि इंश्योर करें कि 2 मास्क पहने हुए रहें आप, और उस समय जितना खुद की नाक और मुंह को ढक सकते हैं उसको ढकें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।